सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे। दर्शकों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज की कहानी एक पति पत्नी की है जिनका घर तो ठीक चल रहा था। पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन पत्नी को कहीं ना कहीं शक होता है कि क्या पति भी उससे इतना ही प्यार करते हैं। तो वह इसका एक अंदाज़ा लेने के लिए एक चाल चलती है। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों, आप सभी से एक निवेदन है कि आप वीडियो पूरी देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि टूटते रिश्ते बच सकें। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, यह कहानी एक पति पत्नी की है और हमें लगता है कि यह कहानी टूटते रिश्तों को बचाने के लिए बहुत ही कारगर है। हम अक्सर देखते हैं कि पति पत्नी साथ तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्रेम में कहीं कमी होती है, या कमी नहीं भी होती है तो कभी पत्नी को लगता है कि पति प्यार नहीं करता, कभी पति को लगता है कि पत्नी प्यार नहीं करती। ऐसे ही ये जोड़े की कहानी है। ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन आज के संदर्भ में, आज के समाज के लिए बहुत ही जागरूकता फैलाने वाली हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। शादी को 3 साल हो गए थे। पत्नी पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे लगता था कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, इसका कहीं और चक्कर है। उसे अपने पति पर शक था। उसने सोचा क्यों ना इस शक के बारे में थोड़ा क्लियर कर लिया जाए। शादी के 3 साल हो गए थे। एक दिन पत्नी के मन ही मन ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा? फिर वह क्या करेगा? इसी विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर मैं बिल्कुल बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौटा। उसे घर में पत्नी कहीं भी नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ा। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहा कि मैं आज बिल्कुल आज़ाद हो गया। मेरी बीवी को आखिरकार यह एहसास हो ही गया कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ, फटाफट वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति घर से बाहर निकल गया। पत्नी के दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। वह बेड के नीचे से बाहर निकली और दौड़कर टेबल के पास गई। उसके हाथ थर-थर कांप रहे थे। कांपते हुए हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं सामने की दुकान से कुछ नाश्ता ले आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी तुझे मनाने में है। आखिर में तो हम दोनों साथ ही रहेंगे ना। कभी हम झगड़े, एक दूसरे की टांग खींचें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए आखिर में हम ही तो साथ रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए आखिर में तो हम दोनों साथ ही रहेंगे ना।
कभी मैं रूठूं, कभी तुम मनाना, कभी तुम रूठो, कभी मैं मना लूंगा। एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए आखिर में तो हम साथी होंगे ना। जब नज़र कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढने के लिए आखिर में हम दोनों साथी होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए आखिर में हम साथी होंगे ना। मेरे रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर में तो हम साथी होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ करने के लिए आखिर में हम दोनों साथी होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम दोनों और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि कुछ पुरुष भी प्रेम की भावना को बहुत ही गंभीरता से देखते हैं। वो समाज के सामने नहीं आते, पर समाज से लड़ने की ताकत दे देते हैं। वो केवल गले में मंगलसूत्र ही नहीं डालते, जीवन को ऐसे सूत्र में बांध देते हैं जैसे मानो किसी स्त्री का नया जन्म हुआ हो। वो झूठी कस्में नहीं खाते, वो हजार वादे नहीं करते, मगर जीवन में इतना ख्याल रखते हैं कि जैसे कोई ईश्वर की परछाई हमारे साथ हो। इस बदलती हुई दुनिया में जो सच्चे प्रेम का महत्व समझते हैं और बताते हैं कि पूजा प्रेम की तरह पवित्र भी हो सकता है। तो दर्शकों, यह एक काल्पनिक कहानी थी जो हमने केवल इसलिए यहाँ पोस्ट की है ताकि ऐसे रिश्ते हम अक्सर देखते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पति पत्नी एक दूसरे पर शक करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी कहूँगा, बहुत से रिश्ते ऐसे भी हैं जहाँ शक करने की वजह भी होती है। तो रिश्ते यदि आपको मजबूत करने हैं तो शक करने की किसी भी वजह को हवा न दें। यदि आपका पति कोई काम करने से मना करता है या पत्नी कोई काम करने से मना करती है, तो उसे तुरंत वहीं त्याग दें, या फिर यह निश्चय कर लें कि यदि यह करना ही है तो पहले अपने पति या पत्नी से सलाह करें। उसकी मर्जी हो तो ही उसके बाद वह काम आप दोबारा करें, वरना उस काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। नहीं तो आपके रिश्ते बिल्कुल खराब हो जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि पति ऐसा नहीं मिला, पति वैसा नहीं मिला। यह क्या है? ये वही चीज़ है कि जो चीज़ हमारे वश में नहीं है या हमारे पास नहीं है, उससे हम दुखी हैं, और दुखी इतने हैं कि उस दुख में हम पूरा जीवन बिता देते हैं, और जो हमारे पास था उससे सुख लेने में हम चूक जाते हैं। हम जो है उससे सुख ले सकते हैं, जो भी है उससे हम खुशी खुशी अपना सकते हैं, लेकिन हम जो नहीं हैं उसके लिए जीवन भर रोते रहते हैं और धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक बार के लिए सोचिए, आप जब 60-65 साल के या 70 साल के हो जाते हैं, तब सुंदरता आपकी कहाँ चली जाती है? आपको ना तो पैसे की ज़रूरत होती है, ना सुंदरता की ज़रूरत होती है, ना ही कोई शारीरिक संबंध की ज़रूरत होती है। तब केवल आपको रिश्ते चाहिए होते हैं। लेकिन आप अपनी बेवकूफ़ी से अपने रिश्ते सारे खराब कर चुके होते हैं। ऐसे जीवन से बचने के लिए समय रहते अपने रिश्तों को समझें। जो भी आपको भगवान ने दिया है वह आपके लिए बेहतर है। उससे बेहतर ढूंढने के लिए बेहतरीन को बिल्कुल ना खोएं, और जो भी है वो आपके हिसाब से है, आपकी जो हैसियत है उसके हिसाब से ही भगवान ने आपको दिया है। यदि आपको अपना मनचाहा साथी नहीं मिला है, उसके बदले कोई और मिला है, तो आप यह सोचिए कि भगवान ने आपको वह दिया है जो आपके लिए सही था, वह नहीं दिया जो आपके लिए नहीं था। इसलिए अपने साथी की पूरी इज्जत करें, पूरा सम्मान करें, और साथ साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। तो दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि किसी रिश्ते में यदि करवाहट आई हुई हो तो वह रिश्ते सुधर जाएं। और यदि आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और अभी तक आपने हमारा साथ दिया, पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।